Good evening, dear students. Today I am going to very important topic of the mass transfer operations, that is the ideal and non-ideal solutions, and about the azeotropes. First of all, we have to understand what is the meaning of solution. Solution means a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting species composed of only one phase. मतलब सॉल्यूशन आपका ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर है जो कि हर कंपोजिशन में आपके होमोजीनियसली फॉर्म करते हो। जैसे कि चीनी का और पानी का आप देखोगे तो सॉल्यूशन है वो, और वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे आप रेत मिला दीजिए पानी में तो क्या है, ये आपको अलग अलग दिखेगा। दिस इज द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज फॉर सॉल्यूशन। अब आपका डिपेंड करता है ये आइडियल हो सकता है या नॉन आइडियल हो सकता है। ये आइडियल और नॉन आइडियल की जो डेफिनेशन है वो राउट्स लॉ पर बेस है। जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। देन आप देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें ए के सब्सटेंस पड़ा हुआ है, और कोई हमारे पास जो है सॉल्यूशन जिसमें बी पड़ा हुआ है, तो बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा आपस में। तो अगर ये इंटरेक्शन जब ए और बी दोनों को मिला दिया गया, व्हेन दीज आर द मिक्स्ड, तब आपको क्या हो गया, एक सॉल्यूशन में ए और बी दोनों आ गए। अगर ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दोनों में इक्वल रहता है तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो पूरा कंप्लीटली जो है आपके मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन पर बेस है। जितना अच्छा इंटरेक्शन पहले था उतना ही अच्छा इंटरेक्शन अगर बाद में है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, इट विल बिकम द आइडियल सॉल्यूशन। एंड अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग मीन्स कि उसको पहले जितना सॉल्यूशन लाया आपने, अगर 80 ml ए लिया और 20 ml बी लिया, अगर आपने 80 ml मान लीजिए किसी ए सब्सटेंस को लिया और 20 ml आपने बी को लिया और इसके बाद दोनों को मिलाया, यू विल गेट द 100 ml, आपको 100 मिलेगा। मतलब इसके जो वॉल्यूम है उसमें कोई भी आपका चेंज नहीं आया। तो क्या हुआ, ये डेल्टा वी मिक्सिंग आपका जीरो हुआ, दोनों का एंथैल्पी मिक्सिंग आपका जीरो होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन आपका होता है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे सॉल्यूशन जब आप में दूसरा सब्सटेंस सॉल्यूट जो है बहुत ही छोटी अमाउंट में मिला है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिला हुआ है, तो वो सॉल्यूशन जो है जनरली आइडियल सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं, उनको बिहेव करते हैं। ये आपके बेंजीन टॉल्यूइन का हो सकता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर्स आपके हो सकते हैं। देन अब हमको राउट्स लॉ को समझ लेना चाहिए कि राउट्स लॉ क्या कहता है। राउट्स लॉ जो हम लोगों ने वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। तो जब आपका कोई कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई ए सब्सटेंस आपके पास है, तो जब वो ए सब्सटेंस के वो ए जो है आपका ये आपको उसको हीट करोगे, क्लोज कंटेनर में है, जो इसने प्रेशर लगाया दैट इज द, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पी नॉट ए से या पी ए वी से, उसको आप जो है रिप्रेजेंट करते हो। तो एंड बी इज द, बी से करोगे तो पी बी इक्वल टू जो है आपका जो प्रेशर लगा रहा है, अगर आपका बी वाले में ले लीजिए आप, ठीक है ना। अगर दूसरे कंटेनर में आपने बी ले लिया और ये प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट बी हो गया या पी ए वी करके आपने डोट कर दिया इसको, इस तरह से कर सकते हैं। और जब आपने इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया
तो ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ए सॉल्यूशन में एक्सर्ट करेगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज। When we remove this constant, this proportional sign, then a new constant will appear. That constant is the PAV, vapor pressure of that substance. ये आपका यहाँ से क्लियर भी है। अगर आप XA की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, मतलब मोल फ्रैक्शन नहीं है, कंपोनेंट प्योर है, तो पार्शियल प्रेशर विल बिकम द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सबस्टेंस। इस तरह से हो जाएगा आपका। सिमिलरली अगर आपने ए और तो देन यू विल गेट द लीनियर रिलेशनशिप। PA एंड XA के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, आप इसको जो है शो कर सकते हैं ग्राफ से, ठीक है ना। ये PA और PB की जो लीनियर रिलेशनशिप है इसको आप जो है इस तरह से ग्राफ में दिखा सकते हैं। जब आपने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, PT आपको मिल गया, देन यू विल गेट आल्सो द लीनियर लाइन PT इक्वल टू PA प्लस BB। Therefore, partial pressure of the component is proportional to the mole fraction of that component in liquid phase. This is the Raoult's law. Raoult's law कहता है कि अगर कोई प्योर कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर PAV है, अगर दूसरा कंपोनेंट है जिसका वेपर प्रेशर PB है, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, वो दूसरा सबस्टेंस आपका बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, देन the partial pressure exerted by the substance will equal to the mole fraction of that component present in the liquid state, and when we remove this proportional sign you will get the constant, that is the vapor pressure of that substance. I think you understand what is the Raoult's law. Then non-ideal solution क्या होते हैं? Non-ideal solutions, simply you can say the solutions which do not obey the Raoult's law, that those are the non-ideal solution. एक जनरल डेफिनेशन आपकी हो सकती है कि जो आपका लेमैन जो है स्टूडेंट्स बोलेंगे, छोटे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके कहते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी बेस है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका, डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका जीरो नहीं होगा, मतलब उनके वॉल्यूम में कुछ जो है चेंजेस आपके आ जाएंगे। अगर आपने 80 ml ए मिलाया और 20 ml को बी मिला दिया, देन यू मे गेट 90 ml सॉल्यूशन और द 110 ml सॉल्यूशन, ये भी आपका पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरीके का हुआ है। फर्दर we can classify the non-ideal solutions as the solution which shows the positive deviation from the Raoult's law or the solution which shows the negative deviation from the Raoult's law। अभी पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन को हम लोग समझते हैं साइड्स में, अभी आप घबराए नहीं, अभी आप इतना समझे सिर्फ कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के बीच में जितना पहले होता है उतना ही जो है ए और बी मॉलिक्यूल के लिए बाद में होता है, और वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कुछ डिफरेंस होता है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में हो रहा है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में हो रहा है, उससे कुछ डिफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में हो रहा है, ऐसा जो है होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर हम और क्लासिफाई करते हैं और पढ़ने की जानकारी करते हैं, तो क्या हमने देखा कि हम ये देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं और ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को आपका शो कर रहे हैं। देन फर्स्ट वी डिस्कस
ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे जो रकी राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हो गया कि जो उनका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा हो गया। अब वेपर प्रेशर, अब आप सोचिएगा कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा कब हो सकता है, सोचिए आप, बताइए क्या हो सकता है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ज्यादा कब होगा, जब जो ए बी मॉलिक्यूल बना है उनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल से और बी मॉलिक्यूल से कम हो, तभी तो बनेंगे ज्यादा वेपर। अगर एट्रैक्शन कम है तो वेपर्स जो ज्यादा बनेंगे, आपने हीट किया क्लोज कंटेनर में तो वेपर्स आपकी ज्यादा बनेगी और ज्यादा वेपर प्रेशर को वो एक्सर्ट कर पाएंगे। देयरफॉर यू विल गेट द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। दिस इज द सिंगल कंपोनेंट में देखेंगे देन इस तरीके से उनका वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा एंड देन टोटल वेपर प्रेशर विल आल्सो बिकम द मोर। दिस इज द solution which shows the positive deviation from Raoult's law. It means there is a interaction will be less among the A and B molecule. This region we have shown in this slide also. The intermolecular interaction, जो आपका intermolecular जो आपका interaction है वो कम हो गया इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन से। मतलब ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन था और बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन था वो आपका जो है ज्यादा था इन कंपेयर टू जब ए और बी दोनों को आपस में मिक्स किया गया उससे। तो क्या हुआ, अब इंट्रैक्शन कम है तो दूर दूर हो गए पार्टिकल, दूर दूर हो गए तो क्या हो गया, उनका जो है डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 हो गया क्योंकि V2 ज्यादा हो गया। डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1। अब V2 ज्यादा हो गया एंड V1 आपका कम था, देन यू विल गेट द डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा H मिक्सिंग विद आल्सो इज द ग्रेटर देन 0। द कॉमन एग्जांपल्स व्हिच शोज द non-ideal solution and the positive deviation from the Raoult's law, that is the ethanol and acetone, as the where intermolecular interaction between ethanol and acetone molecules are weaker than the interaction between the ethanol molecule. ethanol molecule के बीच में ज्यादा interaction होता है in compared to the ethanol और acetone के बीच में। Then अब अदर सॉल्यूशन आप पढ़ते हो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या है कि जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ए बी के द्वारा वो क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो आपका कम होगा, ठीक है ना। यू कैन सी फॉर द सिंगल कंपोनेंट वेपर प्रेशर इज कम एंड फॉर द टोटल प्रेशर इन दिस केस if the solution is ideal then you will get the state, and if the solution is the non-ideal and shows the negative deviation then the total pressure is the less than that. Okay, further again we consider this non-ideal solution which shows the negative deviation from the Raoult's law. ऐसे सॉल्यूशन कौन से होंगे जिनके बीच में आपका जो है नॉन आइडियल बिहेवियर नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेंगे, जब आपका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब उनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। मतलब जो ए बी कंपोनेंट है ए और बी को मिलाया गया तो उनके बीच में इंटरेक्शन जो है ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो गया rather than the इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब क्या होगा, अब जो V2 होगा वो आपका V1 से कम होगा, then you will get the delta V is less than 0 and similarly the delta H is the less than 0, the solution which shows the negative deviation from the Raoult's law. Non-ideal solution showing the negative deviation from the Raoult's law may be the acetone and chloroform and diethyl ether, chloroform and nitric acid, acetone and aniline, water and nitric acid.
ये इनके बीच में जो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बढ़ जाती है, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ जाता है, ठीक ना। वाटर में जितना था, नाइट्रिक एसिड में जितना था, जब वाटर नाइट्रिक एसिड को आपस में मिला दिया गया तो इनके बीच में और बॉन्डिंग बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई, जिसकी वजह से ये कम वेपर प्रेशर को एक्सर्ट कर पाए, कम वेपर प्रेशर बना पाए। देयरफॉर यहां पर ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से। यहां पे हमने एक पैरा में इसको जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को। जो ए बी फोर्सेस हैं वो ए और बी बी से आपके जो है कम होंगे पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में वो आपके ज्यादा होंगे। नेगेटिव डेविएशन कैसे है? नेगेटिव डेविएशन मतलब कि प्रेशर जो टोटल एक्सर्ट किया गया वो आपका लेस देन है, जो कि आपको थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट किया था। जब आपने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो वो आपको प्रेशर आपको कम मिलेगा, टोटल प्रेशर आपको कम मिलेगा, वेपर प्रेशर दोनों का कम मिलेगा। देन यू कैन से द सॉल्यूशन इज द नेगेटिव डिविजन सोर्स आपका होगा। दिस विल बिकम दिस। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है पॉजिटिव डिविजन में पॉजिटिव है, नेगेटिव डिविजन में आपका नेगेटिव है। डेल्टा जो आपका पॉजिटिव डिविजन एंडोथर्मिक शो करता है, नेगेटिव डिविजन आपका एक्सोथर्मिक शो करता है। इसी तरीके से पॉजिटिव डिविजन केस में हीटिंग इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी को, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविजन शो कर रहे होंगे उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, और नेगेटिव वाले केस में सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव डिविजन एंड नेगेटिव फॉर द नेगेटिव डिविजन। अब हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट शो करते हैं। हमने पढ़ा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इज द सेम, दो सॉल्यूशन फॉलो द राउट्स लॉ। दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। And non-ideal solution are those solution which do not follow the Raoult's law, means the force of attraction is different than the force of attraction between the molecules. Therefore, these solutions further categorized as the positive division source and the नेगेटिव डिविजन सोर्स। नेगेटिव डिविजन कौन शो करेगा? जिनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिव डिविजन कौन शो करेगा? जिनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा, उनको मिक्सिंग के बाद। जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ आपका वो क्या होते हैं? एजियोट्रोप फॉर्म करते हैं। एजियोट्रोप से क्या मतलब होता है? एक टर्म होता है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप मतलब क्या है? दिस इज द नोन एज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब जब आप डिस्टिलेशन कॉलम में दो मिक्सचर को अलग अलग कर रहे होते हैं, सेपरेट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं मिक्स करके, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब दोनों के दोनों सॉल्यूशन साथ ही साथ इवापोरेट होने लगते हैं, वेपोराइज होने लगते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज अ कि एजियोट्रोपिक है, क्योंकि अब यहां पर कोई भी सेपरेशन आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के दोनों ही आपके साथ साथ वेपोराइज होने लगेंगे। मतलब दोनों के बीच में डायगोनल जो आपने बनाया उसके बीच में कोई भी डिफरेंस आपका नहीं हो सकता है, ठीक ना। This words come from the Greek words, that is the boiling without change। जो बॉइलिंग आपकी हुई उसमें कोई भी चेंजेस आपका अकर नहीं किया। In the azeotropic composition has been reached, distillation cannot separate the two liquids। अगर कोई आपको फ्रेम करते करते समय ऐसी कंडीशन आ गई कि एजियोट्रोपिक जो आपने मिक्सचर दिया था वो इसने एजियोट्रोपिक कंपोजिशन को फॉर्म कर लिया, देन आपका जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके कैसे कोई डिफरेंट टेक्निक होती है, फिर उससे करते हैं। Azeotrope can form only when a mixture deviates from the Raoult's law। जब वो मिक्सचर राउट्स लॉ से डेविएट हो रहा होगा तभी एजियोट्रोपिक वो फॉर्म करेगा। इस केस में
कन्वेंशनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन आपका पॉसिबल नहीं है। कन्वेंशनल डिस्टिलेशन लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या होता है, दो लिक्विड मिक्सचर है, दोनों को हीट कर दीजिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो आपका जो है बाद में पास होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले आपका वेपराइज हो जाएगा। हम लोग कंडेंसेशन करेंगे और इस तरह से हमारा सेपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक ना। एंड इस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, और डी और बबल पॉइंट जो होते हैं आपके सेम हो जाते हैं। बबल पॉइंट क्या होता है आपका, the liquid that is about to vaporize, the temperature at which the liquid about to vaporize is known as a bubble point of that mixture, and the vapor that is about to condense is known as a dew point of the substance. अब फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है आपका एजियोट्रोप्स को, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप से क्या मतलब है, मिनिमम बॉइलिंग जो कम टेम्परेचर पर आपका बॉयल हो जाए। सोचिएगा आप, मिनिमम बॉइलिंग क्या कर रहा है, जो कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाए। यहां से याद नहीं करना आपको, बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है मतलब कि क्या है, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। अब कम टेम्परेचर पे बॉयल कौन सा होता है, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है मतलब क्या है, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो गया है, मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन से। तो क्या हुआ आपका, इस तरह के वो क्या है, जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएंगे। तो ऐसे मिक्सचर आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आपके कहलाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रोप इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, उन कंस्टिट्यूएंट्स से इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट सॉल्यूट, दैट इज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, आर वीकर देन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलिकुलर of which results in their low boiling point. Similarly, you will understand from the figure that what is the minimum boiling azeotrope. ये क्या हुआ, ये TXY डायग्राम हमने प्लॉट किया तो देखा हमने कि एक कंडीशन ऐसी आ गई जबकि ये आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर जो है हमारा मिक्सचर जो है वो आपका क्या हो रहा है, दोनों के दोनों साथ से के साथ ही इवापोरेट होने लग रहे हैं। उस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा आपका। तो PXY का डायग्राम आपने इस तरह से बना दिया। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। एंड सिंपल के केस में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, तो टोटल का आपका ज्यादा होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जब दोनों के दोनों आपके मिल रहे होंगे, दैट इज ओके। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एजियोट्रोप का एग्जांपल एथेनॉल वाटर मिक्सचर obtained by the fermentation of sugar. On fractional distillation, it yields a solution containing approximately 19.6% by volume of ethanol and 4% of water. This is the example of the minimum boiling azeotrope. Once this composition can be achieved, the liquid and vapor are the same composition and no further separation will be possible. The azeotropic mixture boils at 78.2 degrees centigrade, while this water boils at 100 degrees centigrade and ethanol at 78.5 degrees centigrade. And what are the examples of the minimum boiling azeotropes? Separation of isobutanol and water, separation of benzene and cyclohexane, and main application is to separate ethanol and water, that is the dehydration of ethanol. Maximum boiling azeotropes क्या होते हैं? Those azeotropic mixture which shows large negative deviation from the Raoult's law at specific composition are called negative azeotropes. ऐसे एजियोट्रोप जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से, तो किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर वो सब केवल नेगेटिव एजियोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है ना। दे शो बॉइलिंग पॉइंट्स नेगेटिव एजियोट्रोप मतलब क्या हो गया कि अब जो उनके वेपर प्रेशर है वो आपके कम हो गए, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा, ठीक ना, हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स. That's why they are also called maximum boiling azeotropes. And example, this is the example of the azeotropic mixture of the maximum boiling azeotrope is the hydrogen chloride and water
is a negative azeotrope. It shows a large negative deviation from the Raoult's law. From the figure you can see from the TXY diagram that at the point of the azeotropic point, this is the inflection point. यहाँ पे आप देखोगे कि azeotrope का मिक्सचर आपका फॉर्म आपका हुआ है, दिस वन। एंड ये क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया। अब जब मैक्सिमम बॉइलिंग होगी तो वेपर प्रेशर कितना होगा, कम होगा। अब क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, मतलब क्या है, उसकी वोलेटिलिटी जो है कम है, तो इसका जो बॉइलिंग जो वेपर प्रेशर का फिगर आएगा वो आपका सही आएगा, ठीक ना। एंड दिस इज द XY डायग्राम है, इसको भी फर्दर हम लोग अभी पढ़ेंगे। होमोजीनियस एजेट्रोप क्या होते हैं? इफ constituents of an azeotropic mixture are completely miscible in all proportions with each other, then this type of azeotrope is called homogeneous azeotrope. For example, any amount of ethanol can be mixed with any amount of water to form a homogeneous azeotropic mixture. And heterogeneous azeotrope, if constituents of azeotropic mixture are not completely miscible, then an azeotrope can be found inside the miscibility cap. So phase splitting may occur for a minimum boiling azeotrope with a large deviation from the Raoult's law. This leads to the formation of the minimum boiling heterogeneous azeotrope, which has a lower vapor phase in equilibrium with two liquid phases. Heterogeneous azeotrope. Constituents of these azeotropes are not completely miscible. These type of azeotropes are called heteroazeotropes. For example, azeotropic mixture of chloroform and water. When they are shaken together and left to stand, then they form two separate layers. The mixture boils at 53.3 degrees centigrade. While the boiling point of water is 100 degrees centigrade and chloroform is 61.2 degrees centigrade. Benzene with water, this mixture boils at 53.3 degrees centigrade, while the boiling mixture of water is 100 centigrade and chloroform is 61.2 degrees centigrade. Benzene with water, butanol with water and dichloromethyl with water is the example of the heterogeneous azeotrope. This is the also the temperature composition diagram for the heterogeneous azeotropes. And अब एजियोट्रोप का कुछ फायदा भी है कि नहीं फायदा है, ठीक ना। तो एजियोट्रोप्स आर यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस एज इन द क्रोमेटोग्राफ, डिटेक्टर एंड कॉलम. Azeotropics are used for the separation of constituents from the geotropic mixture. For example, it is very difficult to separate pure acetic acid from a solution of acetic acid and water. As we know, ethyl acetate form an azeotrope with water and boils at 70.4 degrees centigrade. So, by adding ethyl acetate in the mixture of acetic acid and water as an entertainer, it is possible to distill away the azeotropic as we know, ethyl acetate forms an azeotrope with water and boils at 70.4 degrees centigrade. By adding ethyl acetate in the mixture of acetic acid and water as an entrainer, it is possible to distill away the azeotrope ethyl acetate and water and leave nearly pure acetic acid in the distillation flask, as the boiling point of acetic acid is 118.1 degree centigrade. एक अभी टर्म आ गया यहाँ पे जियोट्रोपिक मिक्सचर, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जो कि नॉन एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैं विद लिक्विड कंपोनेंट्स दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के कंपोनेंट को जब आपस में मिला देते हैं, देन दिस इज नोन एज अ जियोट्रोपिक मिक्सचर। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। फॉर एनी क्वेरी यू मे आस्क टू मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।